अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसको हम चेक करते हैं। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर इज़ इक्वल टू और लेस दैन। ये साइन हमने 3 इस्तेमाल करने वैल्यूज़ में। अब यहाँ पर हमने चेक करना है, हमारे पास ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये इस बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 5 और 8 इन दोनों नंबर्स को अगर हम चेक करें तो इनमें से बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है। अगर 8 बड़ा नंबर है ना तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। अगर 5 बड़ा नंबर होता और यहाँ पर 3, 2, 1 इस तरह का कोई नंबर होता, यहाँ मतलब छोटी वैल्यू होती, फिर हम ये वाला साइन लगाते। अगर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होता, या यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होता, तो फिर इज़ इक्वल टू वाला साइन डालते हैं हम। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर जो है 5 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो हम ये वाला साइन डालेंगे। ठीक हो गया। ये इस तरह, यानी कि इसका जो मुंह खुला हुआ है ना इस साइन का, वो बड़े नंबर की तरफ होना चाहिए। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं 16 और 12। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 16, तो इस तरह से साइन आ जाएगा ये वाला। यहाँ अब तीसरा सवाल देखें, ये 10 है, ये भी 10 है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। सही हो गया। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो इज इक्वल टू का साइन डालेंगे यहाँ। ठीक हो गया। अब हम असल सवालों की तरफ आते हैं अपने। हमारा पहला सवाल है 2/5 और 11/20। अब इनके दरमियान में ये जो साइन मैंने डाला हुआ है कि ये वैल्यू जो है बड़ी है इससे, 2/5 से, ये हमने साबित कैसे करना है? हमें पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है? इसका हमें जो है ना एक लॉजिक होना चाहिए हमारे पास कि हमें कैसे पता चला कि ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। एक तो ये है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड किया जाए और पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद जो पहला बड़ा नंबर आ जाएगा वही वैल्यू बड़ी होती है। और दूसरा तरीकाकार जो आसान है ना वो ये है कि इसका जो नोमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इस नोमिनेटर को यहाँ इसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो। लाइक हमारे पास जैसे मैंने 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आंसर आया हमारे पास, और 11 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55 आंसर आया है। इट मीन्स कि 11 वाली जो है ना, ये जो नोमिनेटर 11 है, इसका जो आंसर है 55, ये बड़ा नंबर है 40 से, ऐसे ना जी। तो 55 बड़ा है, तो ये किसके नोमिनेटर में आ रहा है? 11 के। तो इट मीन्स ये 11 वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये बड़ी है, किससे? एज़ कम्पेयर टू 2/5। क्लियर बात। अब इसी तरीके से ये 3/16 इज इक्वल टू 15/80 है, तो ये वैल्यूज इज इक्वल टू हैं, बराबर हैं। उसकी वजह क्या है कि ये 3 और 16 आपस में कट नहीं होते, लेकिन ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 3 15 हो जाता है। इसको कट करें ना हम, ये देखें, ये 5 पे हम 3 डिवाइड करें ना तो इज इक्वल टू में हमारे पास आंसर आता है 3। 5 3 15, और 80 पर 5 अगर हम डिवाइड करें, आप बेशक कैलकुलेटर भी करके चेक कर सकते हैं, 5 1 5 हो जाता है और 5 6 30, यानी कि 3/16 आंसर आ जाता है यहाँ पर। ये सिंप्लीफाई होता है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे जब। तो ये भी 3/16 है और यहाँ पर भी 3/16 आ गए, इसलिए हमने यहाँ इज इक्वल टू का मिड में साइन हमने ड्रा करना है। सही हो गया। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। 2/3 ग्रेटर देन 5/8। अब हमने यहाँ ये तो मेंशन करते हैं कि ये ग्रेटर है 2/3, लेकिन कैसे? 2 को हम यहाँ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को यहाँ के डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 8 से और 5 को 3 से। तो आंसर जो ज़्यादा बड़ा आंसर है 2 8 16, 5 3 15 हुआ है, तो ये 16 बड़ा है। मतलब ये 2 वाला जो नोमिनेटर है इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम बड़ा कंसीडर करेंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे? बड़ा कंसीडर, यानी कि ये साइन लगाएंगे हम। अब इस वैल्यू को भी इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक हो गया। ये वाली, ये मुझे चेक करने दें, ये इस वैल्यू में कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। वैसे तरीकाकार यही है जो बाकी सवालों में हमने किया है, इसको भी सिंप्लीफाई करने का। सही है ना। अब हम कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
हमने हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने सिंपल करना है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करते होते हैं, ये नीचे जो डिनोमिनेटर होता है हमने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को हमने यहाँ जो भी नंबर होगा ये डिनोमिनेटर जो होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को प्लस कर देंगे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नोमिनेटर के साथ। ठीक हो गया, यानी कि 3 12 आर 36, 36 में 2 ऐड करो तो कितना हो जाता है 38। तो ये हमने 38 लिख दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ हम राइट आउट करेंगे। लाइक हमारे पास ये 8 है, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 आर